न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है। तैराक लकी सामोता पर प्रतिबंध लगाया गया है, बैन कर दिया गया है उन्हें। ओवर एज खिलाड़ी पर एक्शन हुआ है। दरअसल देखिए, एज कैटेगरीज होती है अलग अलग इवेंट्स की, और कई लोग कम एज की कैटेगरी में खेलने के लिए अपनी उम्र कम दिखाकर खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ओवर एज खिलाड़ी कहा जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले पेरेंट्स ने एक खिलाड़ी पर ऐतराज जताया था, जिसे प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने उठाया था। 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से एक खिलाड़ी लकी सामोता पर अभिभावकों ने ऐतराज जताया। कहा इसके पेपर्स में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, अलग अलग डेट ऑफ ईयर है, यह खिलाड़ी ओवर एज हो सकता है। जिसके बाद संघ ने निर्णय लिया कि पता लगाया जाएगा मेडिकल कराकर कि कहीं ये ओवर एज तो नहीं है, कहीं ये अपनी सही उम्र से कम उम्र की कैटेगरी में तो नहीं खेल रहा है। और आखिरकार इस खिलाड़ी पर एक्शन लिया गया है। राजस्थान तैराकी संघ ने कार्रवाई की है, ओवर एज खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत से मोह होते हैं जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ी ओवर एज खेलना शुरू कर देते हैं। अपने नेशनल के सर्टिफिकेट्स को बढ़ाने के लिए, ब्राइट पॉसिबिलिटी के लिए, अपनी सही उम्र से कम उम्र के खिलाड़ियों से ये कंपटीशन करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लकी सामोता नहीं कर पाया। ऑब्जेक्शन के बाद उसे ओवर एज पाया गया, उसे बैन कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी है, कितने समय के लिए बैन किया गया है? आसिफ, सुन पा रहे हैं मुझे? आसिफ, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, मुझे स्वप्निल आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आप तक जी पहुंच पा रही है? हाँ आसिफ, मैं ये बोल रहा हूं, क्या एक्शन लिया गया है, कितने समय के लिए बैन किया गया है? स्वप्निल, बिल्कुल ये राजस्थान तैराकी संघ प्रतियोगिता थी और इसके अंदर एक ओवर एज बच्चा जो अलग अलग सर्टिफिकेट बनाकर स्विमिंग के अंदर भाग ले रहा था, तो जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको लेकर जो है आपत्ति दर्ज की। आपत्ति जो है वो आगे तक पहुंची और अब उस बच्चे को जो है बैन कर दिया। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, स्वप्निल, उनसे बात करते हैं। आपकी आपत्ति पे एक्शन हुआ है, बच्चे को बैन कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस बात को उठाया। और देखिए, हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि किसी भी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जो भी मेडलिस्ट है उसका आप करा लीजिए, कॉन्टेस्ट कराओ, और अगर वो एज बार है तो उसको बाहर निकालिए। और यहाँ पे जो हो रहा है कि आप 3-3 और 4-4 सर्टिफिकेट्स जमा करा के आप खेल रहे हैं कैटेगरी में, एक कैटेगरी में कंटिन्यूअस 5-5 साल खेल रहे हैं, ये गलत है। जबकि पहले से नियम बना हुआ है कि कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में 3 साल से ज्यादा खेल ही नहीं सकता। अब जब एक्शन हो गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने लगातार इस आवाज को उठाया था कि ओवर सर, हमने पिछले टूर्नामेंट में भी उठाया था इस बात को, इस बार भी हमने इस बात को उठाया है और हमारे कुछ साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। इस वजह से अच्छी प्रतिभाएं आगे निकल के आएगी और जो गंदगी है वो बाहर हो जाएगी। स्वप्निल, यहाँ पर जूनियर और सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता चल रही थी। आप जैसा देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जब पेरेंट्स ने देखा कि 14 साल की उम्र के अंदर 17 साल के बच्चे इसमें भाग ले रहे, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजर या संघ का व्यक्ति आपके पास है आसिफ? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, जब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया और उसने सर्टिफिकेट्स दिए, तो जांच कमेटी ये पकड़ क्यों नहीं पाई? जब वो एंट्री कर रहा था और अलग अलग कागज दिखा रहा था, तो जांच कमेटी को स्क्रूटनी में ही क्यों नहीं पता चला कि ये ओवर एज है या ये झांसा देने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल स्वप्निल, जब ये आपत्ति दर्ज करवाई गई तो स्क्रूटनी के समय ये बोला गया कि इसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी, यानी कि जो सर्टिफिकेट दिया गया उसकी जांच के लिए जो है मेडिकल करवाया जाएगा। ये कह के पेरेंट्स को जो है इस पूरे मामले की टालमटोल की गई। संघ का कोई व्यक्ति इस समय नहीं है, सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ता दिखा, जब ये मामला आगे बढ़ चुका था, न्यूज 18 राजस्थान इसको लेकर सवाल पूछ रहा था, तब जाकर एसोसिएशन ने उस बच्चे को बैन किया। अब वो लाइफ टाइम जो है इस प्रतियोगिता के अंदर भाग नहीं ले पाएगा।
पेरेंट्स का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि बच्चे प्रतियोगिता में भाग ना लें, लेकिन उस एज ग्रुप में वो बच्चा ना आए जिसमें इनके छोटे बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, क्योंकि इससे परिणामों पर जो है स्वप्निल असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, मैंने आसिफ पहले भी कहा कि उसे बैन किया गया है, कितने समय के लिए? क्या इस पूरे साल के लिए या महज सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए? स्वप्निल, मैं आपको एग्जैक्ट जो लेटर जारी हुआ है, आप मुझे 10 सेकंड दें, मैं आपको वो लैंग्वेज जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ जिसके अंदर उसको बैन किया गया है। आप मुझे एक 5 सेकंड का समय दे, क्योंकि देखिए आसिफ, मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपने समय में देखा है कि या तो ईयर भर के टूर्नामेंट के लिए उसे बैन किया जाता है या फिर लगभग 5 साल तक के लिए बैन किया जाता है, और कुछ बहुत ही गंभीर केसेस, हालांकि ये उतना गंभीर इस लेवल पे नजर नहीं आता, लाइफ टाइम बैन के भी प्रावधान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए हो सकता है उसे बैन किया गया हो। अब आप जानकारी देंगे। स्वप्निल, में वही लैंग्वेज, जो लेटर की लैंग्वेज है, राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उसमें साफ तौर पर लिखा है, जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके तैराक लकी सामोता द्वारा गलत जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रोटेस्ट कमेटी की अनुशंसा पर राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि लकी सामोता को जूनियर प्रतियोगिताओं में भविष्य में भाग लेने के लिए वंचित किया जाता है। स्वप्निल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि भविष्य में भाग लेने के लिए वंचित किया जाता है। आगे लिखा है, भविष्य में अब वो सीनियर स्तर की प्रतियोगिता में ही भाग लेने के पात्र रहेंगे, यानी कि जो उनकी एज ग्रुप की प्रतियोगिता होगी उसमें वो भाग लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्हें भविष्य के लिए पूरे भविष्य के लिए बैन कर दिया गया है। स्वप्निल, बिल्कुल, देखिए जो एक्शन लिया गया है वो मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं। दरअसल वो 2 कैटेगरी में खेल रहा था, कुछ कैटेगरीज में खेल रहा था, उनमें से एक कैटेगरी वो थी जिससे वो ओवर एज हो चुका था, यानी उसकी सही एज से कम उम्र की कैटेगरी में वो खेल रहा था। अब उसे लाइफ टाइम एक तरह से ये कहा जाए कि बैन कर दिया गया है कि वो भाई अब जूनियर कैटेगरी में तो आकर नहीं खेल सकता। ये जूनियर कैटेगरी अंडर 19 अंडर 17 की होती है, 17 प्लस यानी मेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो सीनियर यानी मेंस कैटेगरी में खेल सकता है आगामी टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसके प्रदर्शन को शायद नल एंड वॉइड किया जाएगा और इसके बाद आगे के टूर्नामेंट्स में वो सिर्फ सीनियर प्रतियोगिता में खेल पाएगा, सीनियर कैटेगरी में खेल पाएगा। आसिफ, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक व्याख्या की है आपने स्वप्निल। बच्चा है जो कि अभी उसकी उम्र जो है वो 17 साल के करीब बताई जा रही है, इसलिए जो एसोसिएशन है, जो तैराकी एसोसिएशन है, उसने कहा कि जो उनकी एज ग्रुप है, यानी कि जो सामोता की जो एज ग्रुप है वो उसमें कहीं भी कंपटीशन में भाग ले सकता है, लेकिन इस समय जो जाली सर्टिफिकेट देकर, जो फर्जी सर्टिफिकेट देकर बच्चा जो है वो 14 साल के ग्रुप के अंदर अगर खेल रहा है ज्यादा एज का होने के बावजूद, उस एज ग्रुप में वो नहीं खेल पाएगा। इसका जो है स्वागत किया है यहाँ जो पेरेंट्स ग्रुप है, जो 14 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। जी स्वप्निल जी। नहीं, आप पूछ ले, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। अब लकी सामोता को लाइफ टाइम के लिए उस एज ग्रुप के अंदर बैन कर दिया गया, वो अपने एज ग्रुप में खेले, यही मांग थी आप? बिल्कुल सर, शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस पर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा हमला बोला है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डर की वजह से कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की है। उन्होंने आगे कहा, जनता जनप्रतिनिधि कांग्रेस से बदला लेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं के साथ धोखा किया है। कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ने राजस्थान को ठगा है, बाहरी लोगों को लाके यहाँ लाद दिया। राजस्थान में इतने बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं और चर्चा थी कि आदिवासी इलाके से किसी को आदि या एसटी के आदमी को टिकट देंगे। उनको सबको दरकिनार कर दिया, नकार दिया, उनको धोखा दिया और राजस्थान को चरागा बना दिया। इसको राजस्थान की जनता और राजस्थान के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बर्दाश्त करने वाले नहीं है।
जयपुर से खबर है, भाजपा के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा पार्टी के नेताओं के साथ बैठ चर्चा करेंगे, हम रणनीति बना रहे हैं, उसके हिसाब से मतदान होगा, जो लक्ष्य निर्धारित किया उस तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और उस रणनीति के हिसाब से मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करे और जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुँचें। हमारी ये कोशिश है। सामान्य तौर पर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सबको अपना विचार और अपना मत रखने की स्वतंत्रता है। दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना। राज्यसभा चुनाव के लिए उदयपुर में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 2 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हुए। ये सभी विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। इनमें मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, अमीन कागजी, रीटा चौधरी हैं। साथ ही निर्दलीय रामकेश मीणा भी डोटासरा के साथ उदयपुर पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 126 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। आप समझ सकते हो कि जब बहुमत नहीं, येतर आदमी है उनके पास में, तो उसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो कानून बनाया गया है वो यही है कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का दिखा करके वोट देते हैं। तो अब उनके पास में कुछ सामान बचा ही नहीं। अभी भी समय है उनको सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करना चाहिए कि हमसे भूल हुई और हमने फार्म भरा, तो जिससे लोकतंत्र की साख बची रहे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाने पे तुली हुई है। मैं समझता हूं कि हम 101% जीतेंगे। और इधर बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी किया है। बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा बसपा न कांग्रेस को वोट देगी न बीजेपी को। निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में विधायक मतदान करें, ये व्हिप में कहा गया है। बता दें कि बसपा के टिकट पर 6 विधायक जीते थे, जिन्होंने जो बाद में कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में इस समय ये पूरा मामला चल रहा है। बात करते हैं शहर शहर पानी के लिए संग्राम की। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जोधपुर में महिलाओं ने पानी की किल्लत को लेकर सड़क जाम किया। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर महिलाएं टंकी पर भी चढ़ गईं। झुंझुनू के सिंघाना की थली ग्राम पंचायत के हमीरवास गांव में गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या विकराल रूप ले चुकी है। गांव में 3 पानी की टंकियां हैं, लेकिन 3-4 दिन से तीनों में पानी नहीं है। पेयजल की किल्लत को लेकर महिलाएं और पुरुषों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार बता दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान 3 दिन में नहीं किया तो सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। दूर दूर से पानी लेके आते हैं। बच्चा संभाला है कि खानू बना के दे, पानी भरे, घर का काम करें, इसलिए पानी नहीं मिलता। मैं फिर कहाँ जाए? हम पानी की मांग करते हैं, पानी हमारे मिलता नहीं है। जो सरकारी टैंकर आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे क्या? खबर बीकानेर से, जहां पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पेयजल विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी की। कुछ महिलाएं इस दौरान पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सूचना पर फौरन पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, समझाइश कर महिलाओं को नीचे उतारा। महिलाओं का कहना है शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल सुचारू रूप से सप्लाई नहीं हो रहा। जोधपुर के ग्राम पंचायत सांगरिया क्षेत्र में पानी किल्लत का मामला सामने आया। महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर पहुंचकर रास्ते को जाम किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर जाम खुलवाया।
राजसमंद में दर्दनाक हादसा हुआ। कुएं में मिट्टी पत्थर धंसने से यह हादसा हुआ। एक महिला मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर घायल हुआ। घटना से लोग आक्रोशित हुए, खेत मालिक की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर पंचायत में यह घटनाक्रम सामने आया। झालावाड़ में दर्दनाक हादसा सामने आया। पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत की खबर है, 2 घायल हुए हैं, वहीं एक के अभी भी दबे होने की आशंका है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि घटना के काफी देर बाद जिला एसआरजी मौके पर पहुंचे। अस्पताल अधीक्षक जिला एसआरजी एएनएम हॉस्टल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर ट्रॉमा सेंटर का भवन बनाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। सज्जा गिर गया, वो बच्चा वो उस पे काम कर रहा था, पूरा उस सज्जा के साथ आ गया तो वहाँ तुरंत जान हिट गई साहब उसकी। मेरे उसके 2 छोटा बच्चा बच्ची है, मेरे जमीन का चांस नहीं है। मैं मतलब मजदूरी कर ही पेट भर था। मेरा बड़ा बच्चा वही चाहिए, मतलब काम करने वाला। घायल थे इसमें कितने? अब ये सर मेरे को पता नहीं, मैं आकर यहाँ खड़ा ही हुआ था साइड पे, मतलब ये मानो आप। टोंक के एक रेप पीड़ित ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पिपलू थाना इलाके की है। पीड़ित को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का आरोप है उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि पति के परिचित ने ही रेप किया। उसने पिपलू थाने में केस दर्ज कराया, लेकिन अब उस पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। पैसे और जमीन लेकर दर्ज हुए मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है। क्या वो दिखाएंगे? हमारे साथ इस तरह हो चुका है, लोग बाग क्या कहेंगे? इस तरह का दिमाग में टेंशन पैदा हो गया। भाई घर वाले सारे इस तरह बोल रहे हैं कि क्या हो गया। आपने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी? ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट क्या चाहते हो आप? बस न्याय चाहते हैं। खबर उदयपुर से है, जहां गिरवा तहसील के बाहर दिन दहाड़े एक युवक और युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। दोनों को जबरन उठाकर अलग अलग कारों में डालकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मचा। सूचना पर भोपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। डांस करने की कोई उम्र नहीं होती, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। डायबिटीज, अस्थमा और बाईपास सर्जरी झेल चुके डॉक्टर राज धारीवाल पर डांस का ऐसा जुनून सवार है कि देखने वाले दंग रह जाएं। विश्वास न हो तो सोशल सेंसेशन बन चुके डॉक्टर राज के डांस को देख लीजिए। जीवन के 71 बसंत देख चुके शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धारीवाल ने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में डांस की ऐसी परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले चकित रह गए। आई एम अ डिस्को डांसर गीत पर उनकी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, खूब पसंद किया जा रहा है। खान पान अगर शुद्ध रखते हैं तो कोई बीमारी आपको नहीं आती। खास तौर से शक्कर है, तली हुई चीज़ें हैं और मैदा है, इनसे आप दूर रहें तो बहुत अच्छा रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के लिए आप जितनी बोन्स को स्टिमुलेट करते हैं उतना ही आपके बोन्स के अंदर एक हार्मोन होता है ऑस्टियोकैल्सिनिन, जो आपके उम्र को बढ़ाता है, एंटी एजिंग का काम करता है वो। और अगर नियमित रूप से आप अगर एक्सरसाइज योगा करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। एक्सरसाइज और डांस से आपकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।